प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर दौरा ऐतिहासिक उपलब्धियों और द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहा। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की संसद का दौरा किया, जहां उनका भव्य और औपचारिक स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह ने दोनों देशों के गहरे और मजबूत रिश्तों को रेखांकित किया। इस दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ने भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत सिंगापुर में 4 अहम समझौतों के बारे में और कैसे मोदी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं विजयशील स्वागत करती हूं आपका यूपीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने गहन विचार विमर्श किया और 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते भारत और सिंगापुर के बीच न केवल आर्थिक और तकनीकी संबंधों को सुदृढ़ करेंगे बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और सतत विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होंगे। इन समझौतों के अंतर्गत डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इन क्षेत्रों में होने वाला सहयोग न केवल दोनों देशों के उद्योगों को नई दिशा देगा बल्कि इससे लाखों लोगों को रोजगार और नए अवसर भी प्रदान होंगे। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहला समझौता हुआ वह डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। इस समझौते के तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। इससे डिजिटल तकनीक के विभिन्न पहलुओं जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग होगा। डिजिटल युग में जब पूरी दुनिया तकनीकी विकास पर निर्भर है, भारत और सिंगापुर का यह कदम न केवल दोनों देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बनाएगा। डीपीआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग से न केवल व्यापारिक गतिविधियों में गति आएगी बल्कि साइबर सुरक्षा में भी दोनों देश मिलकर नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। दूसरा समझौता भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हुआ। सेमीकंडक्टर वर्तमान समय में तकनीकी विकास का प्रमुख हिस्सा है और इनका उपयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों में होता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर पहले से ही वैश्विक स्तर पर अग्रणी है और भारत अब इस क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे सेमीकंडक्टर डिजाइन, उत्पादन और उनके उपयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित होंगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यह सहयोग भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। सेमीकंडक्टर के उत्पादन और डिजाइन में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच हुई बातचीत में कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर जोर दिया गया। श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने और डिजिटल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के स्किल सेट को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता न केवल युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों को नई तकनीक और नवीनतम ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रखने में भी मदद करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए समझौते के तहत भारत और सिंगापुर ने रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही दोनों देश स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन, फार्मास्यूटिकल उत्पादन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिलकर काम करेंगे। इस समझौते के बाद भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए सिंगापुर में काम करने के अधिक अवसर मिलेंगे। सिंगापुर में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और रिसर्च सुविधाओं के साथ भारतीय विशेषज्ञों का जुड़ाव भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को ऊंचा करने में मदद करेगा। इसके साथ ही दोनों देश स्वास्थ्य संबंधित नई चुनौतियों जैसे महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य संकट और रोग प्रबंधन के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इसके तहत भारत सरकार सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। इस केंद्र का उद्देश्य तमिल भाषा, सभ्यता और तमिल संस्कृति को सिंगापुर में बढ़ावा देना है।
तमिल संस्कृति और भाषा का सिंगापुर के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि सिंगापुर में बड़ी संख्या में तमिल मूल के लोग निवास करते हैं। इस केंद्र के माध्यम से न केवल भारतीय मूल के लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने में मदद मिलेगी, बल्कि ये भारत और सिंगापुर के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और आपसी समझ का प्रतीक है। डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग से न केवल भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि दोनों देशों के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। भारत और सिंगापुर की इस साझेदारी से एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और तकनीकी विकास को भी बल मिलेगा। यह दौरा भारत की विदेश नीति में सिंगापुर के महत्व को भी दर्शाता है और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंध और अधिक गहरे और व्यापक होंगे। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबीए न्यूज लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।